नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। रात के क्योंकि बज चुके हैं 9 और टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में आपका अभिनंदन है। जमीन घोटाले में फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। कई घंटों बाद रांची पहुंचे हेमंत सोरेन ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम पद की कमान सौंप सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। और क्योंकि वो बैठक में भी मौजूद थी इसलिए ये अटकलें बढ़ गई हैं। वहीं बिहार में लैंड फॉर जॉब मामले में फंसे तेजस्वी यादव से आज ईडी ने पूछताछ की, लेकिन इस बीच चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। मेयर पद के बाद डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर पद पर भी बीजेपी का अब कब्जा हो गया है। वहीं अखिलेश यादव ने भी इंडी गठबंधन को जबरदस्त झटका देते हुए अपने 16 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है और लिस्ट के ऊपर इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि पीडीए लिखा हुआ है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर। सीएनबीसी आवाज पर ईडी का डर, विपक्ष कांपे थर-थर। देश की सियासत में ये तीन सबसे बड़ी तस्वीर है। करीब 41 घंटे कथित तौर पर फरार रहने के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अचानक रांची में प्रकट हुए। विधायकों के साथ बैठक की जिसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। हम सब मिलकर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने पैसे लिए 1-1 करोड़ और बैंक अकाउंट्स में बरामद हो गए वो पैसे। वैसे आज भी बरामद हो रहे हैं, बहुत थोड़े से बरामद हुए हैं। अभी तो 36 ही लाख बरामद हुए हैं। 2 ठो BMW बरामद हुई हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले बंगले से ईडी ने एक लग्जरी कार, 36 लाख कैश और कई अहम दस्तावेज जब्त किए। उधर लालू यादव के बाद आज उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव ईडी के रडार पर थे। ईडी नहीं, बीजेपी कर रही है। बीजेपी इज इक्वल टू ईडी, ईडी इज इक्वल टू मोदी जी, अमित शाह। कोई भी गुनाहों का गटर गठबंधन की शटर से न बच सका है न बचेगा। उधर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कांग्रेस और आप की करारी हार हुई और मेयर का पद बीजेपी के हाथ लग गया। आप इसे इंडिया गठबंधन का पहला टेस्ट बता रही थी। ये चुनाव इंडिया बनाम भाजपा के पहले मैच के पहले चुनाव के नाम से जाना जाएगा और एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत दर्ज कराएगा। लेकिन अब बीजेपी की जीत के बाद नया सियासी मोर्चा खुल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है वो सीधा सीधा देशद्रोह है। लोगों का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ये इंडिया अलायंस केवल और केवल करप्शन का अलायंस था। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके सरेआम बेईमानी करके पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है। चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। इस सियासी मारामारी के बीच इंडी गठबंधन में घमासान जारी है। 42 सीटों में जीतने का हमारे संभावना है। नेशनल लेवल पर हम लोग को तो इतना बोलने का कैपेसिटी नहीं है, वो कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करेंगे। इंडिया अलायंस तो हमने पहले ही बोला था कि ये फोटोशूट है। ये तो मृत्यु तो अभी हो ही गया है, ऑलमोस्ट ये ब्रेन डेड है अभी। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या वाकई इंडिया अलायंस ब्रेन डेड हो चुका है जैसा बीजेपी कह रही है? लेकिन गठबंधन के बद से होते बदतर हालात का विश्लेषण। अखिलेश ने उतारे 16 उम्मीदवार, नीतीश का ने साथ छोड़ दिया, बंगाल में ममता बनर्जी ने हाथ छोड़ दिया और भ्रष्टाचार पर ईडी का रडार है। लालू यादव परिवार जमीन के बदले रेलवे में जॉब के मामले में पूरी तरह से फंसा हुआ है। कहते हैं इसी वजह से नीतीश बाबू ने हाथ छोड़ दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया था लालू परिवार और सबूत सामने दिखने लगे थे। हेमंत सोरेन झारखंड में जमीन घोटाले का आरोप है और यह वो मुख्यमंत्री है जो 41 घंटे गायब रहा, नदारद रहा। गुमशुदा की तलाश जैसे होती है वैसे मुख्यमंत्री की तलाश हो रही थी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ये नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ने चले हैं जी। 41 घंटे लापता था ये मुख्यमंत्री। सोचा है आपने
एक मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री 41 घंटे लापता था और ये नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ेंगे 2024 के चुनाव की। सोच के देखिए, 41 घंटे लापता। ये शासन में आ जाएंगे अगर केंद्र में, तो क्या क्या लापता कर देंगे ये पता नहीं। बढ़ता हूं मैं आगे। गठबंधन की पहली हार पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चल रही थी खटपट। हमने ये कई बार सुना। भगवंत मान ने कहा था एक थी कांग्रेस। कांग्रेस के नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी पर बड़ा साला हमला बोला था। यानी जो अलायंस था वो ग्राउंड पे नहीं है, ये उसकी साफ बानगी देखी गई। और पंजाब में चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव में कांग्रेस प्लस आप हार गई और बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। और शिरोमणि अकाली दल ने भी बीजेपी का ही साथ दिया वहां पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खटपट चल रही थी लगातार पंजाब के अंदर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था एक थी कांग्रेस, बड़ा फेमस डायलॉग है उनका। और कांग्रेस ने कहा था कि हम सभी सीटों को एक साथ लड़ेंगे, हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। और लगातार बयानबाजी हो रही थी। भगवंत मान को भ्रष्टाचारी कहा जा रहा था। आज उसका नतीजा भी दिख गया। लेकिन सीट शेयरिंग के मामले में महाराष्ट्र में भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। पंजाब और दिल्ली में भी बात अटकी हुई है, अभी कुछ तय नहीं है। बड़ा सवाल, क्या इंडिया गठबंधन के अंत का सिर्फ औपचारिक ऐलान भर बाकी है? यह गठबंधन बड़ी जोर शोर से बना था, फोटो ऑप तो बहुत जबरदस्त हुई थी, लेकिन जमीन पर, धरातल पर कुछ नहीं कर पाया ना। और आप देखिए, 3 राज्यों को विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हिंदी पट्टी में कांग्रेस गायब हुई, उसके बाद आप देखिए गोपालगंज में जो गठबंधन की हार हुई, बिहार के अंदर, ये सब उसकी बानगी है। आज चंडीगढ़ में जो हार हुई वो उसकी बानगी है। अब आप कुछ कह लीजिए कि एग्जाम सही नहीं था, एग्जामिनर सही नहीं था, लेकिन ग्राउंड पर आपकी पकड़ कमजोर थी। बढ़ता हूं मैं आगे। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है, ये परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राजीव रंजन जी हैं मेरे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। तनुज खत्री है मेरे साथ, जेएमएम के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। सुनील यादव है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राजेश गुप्ता जुड़ेंगे मेरे साथ, प्रवक्ता हैं और विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन सुधांशु जी, आज आपकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें आपने बड़ी बड़ी बातें बोली। फिर मैं प्रहलाद जोशी जी को सुन रहा था, उन्होंने बोला था कि इंडिया अलायंस जो है वो ब्रेन डेड हो गया है। सुधांशु, आज देखिए, हाँ वो आवाज बीच में चली गई थी। अब आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ अमीश जी, देखिए इसमें कहीं कोई संदेह रह गया है क्या? राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई पूर्व से पश्चिम की ओर, वो बंगाल के दरवाजे पर पहुंचती है और ममता बनर्जी जी जैसे ही वो शुरू होती है, पहले मायावती जी का स्टेटमेंट आता है कि वो इंडी के साथ नहीं रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, बंगाल के दरवाजे पे पहुंचती है, ममता बनर्जी जी कह देती हैं हम बंगाल में गठबंधन नहीं रखेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में घोषणा कर देती है कि वो सारे अपने अकेले लड़ेगी। और बिहार की तरफ रुख करते हैं तो बिहार में तो इंडी गठबंधन के जो सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी, वही उनको छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो मैंने आज सवेरे भी कहा था अमीश जी कि ये सब लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त उचित नहीं था। मैंने इनसे कहा कि ये राहुल गांधी जी ने किस मुहूर्त में अपनी यात्रा शुरू की है, जरा उस मुहूर्त को किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से विचरवा लीजिए। ये क्या हो रहा है कि एक एक चरण पे आगे बढ़ती जा रही, वहीं सब छिन्न भिन्न होता चला जा रहा है इंडिया अलायंस। उसका कारण है, बहुत साफ है कि जो कुछ हो रहा था केवल स्वार्थ के आधार के ऊपर बने हुए एक गठबंधन में स्वार्थ के टकराव के कारण स्वतः अंतर्विरोध दिख रहा है। और अभी जो भ्रष्टाचार के आरोप की बात है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, 2 दलों के ऊपर बात है ना, जेएमएम और लालू प्रसाद यादव जी। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, इस देश के इतिहास में एक ही उदाहरण है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ कि केंद्र की सरकार रिश्वत देकर बचाई गई। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, सांसदों ने पैसा लिया और पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया 1-1 करोड़ रुपए लेकर। सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया। तब क्या भाजपा थी या मोदी जी अमित शाह जी का नाम भी सुने थे कभी? 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए, तब तक तो भाजपा कभी सत्ता में भी नहीं आई थी। ये मोदी जी अमित शाह जी का आपने नाम भी नहीं सुना। चलिए मोदी जी तो राजनीति में आ गए थे, वो जनरल सेक्रेटरी बन गए थे, तो उस समय तो आपको पता ही नहीं होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई,
आज जो दोनों दल आके छाती ठोक रहे हैं, ये तो आज से 26 साल पहले और एक आज से 30 साल पहले अदालत के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपी सिद्ध होकर सजा याफ्ता हो चुके हैं और 2014 के बाद की पर्ची फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे विचार से देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है और वो इस प्रकार की किसी झांसे में आने वाली नहीं। सबको पता है कि किसका क्या चेहरा है। जी, मेरे साथ तनुज खत्री हैं जेएमएम के। देखिए, बीजेपी वाले तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन आप तो वन अलायंस और वन करप्शन की बात कर रहे हैं और ये आरोप बहुत बड़े हैं। 41 घंटे मुख्यमंत्री गायब रहे एक स्टेट के और 41 घंटे के बाद वो प्रकट हुए। क्या आपको ये सामान्य घटना दिखती है? तनुज खत्री जी, क्या आपको लगता है कि वाकई करप्शन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडिया अलायंस को एक बड़ा नुकसान हो रहा है? आपकी पार्टी को तो हो ही रहा है। तनुज, देखिए अमीश जी, देश को और भी कुछ जानने की जरूरत है। जिस तरीके से इन्होंने ज्ञान वर्धन करने का काम किया, उस तरीके से देश को यह भी मालूम है कि किस तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए पकड़ाए थे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा से कम भी नहीं। किस तरीके से गुजरात के एयरपोर्ट पर डिलीवरी होती है लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। किस तरीके से लोगों के पैसों को, एलआईसी के पैसों को कुर्बान कर दिया जाता है अपने पूंजीपति मित्रों पर, उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। 22,000 करोड़ रुपए का बजट आता है लेकिन कहीं खर्च नहीं होते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। किस तरीके से झारखंड के मिनरल्स को अपने पूंजीपतियों को बेचने की साजिश के तहत सरकार को गिराने की मंशा होती है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। यह भी झारखंड पूछता है कि आपकी गंदी नजर है, आपका लार टपकता है कि कैसे झारखंड मिल जाए आपको। नहीं, आपने सारी बातें बोली। आपकी बातों में ऐसा नहीं है कि कोई तथ्य नहीं है, तथ्य होंगे आपकी बातों के अंदर, लेकिन मैं आपसे एक साफ बात पूछ रहा हूं। 41 घंटे तक एक राज्य के, तनुज जी इत्मीनान से, तनुज जी 41 घंटे तक एक सूबे के मुख्यमंत्री गायब थे और वो अचानक रांची में पहुंच गए, अपना प्रोटोकॉल छोड़ के, अपनी सिक्योरिटी छोड़कर। बताइए किससे भाग रहे थे? अमीश जी सबसे पहले तो ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके पास है तड़ी पार, इनके पास है भगोड़े। अरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भी जा और आ सकते हैं, चाहे तो वो छुपे क्यों थे 41 घंटे? चाहे वो व्यक्तिगत कारण हो। तो 41 घंटे छुपे क्यों थे? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते वो कहां थे। 41 घंटे एक मुख्यमंत्री गायब रहता है और आप कह रहे हैं वो सामान्य बात है। इस देश में कब हुआ? इससे पहले आजादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ कोई मुख्यमंत्री 41 घंटे छुप के बैठा हो। हाँ, शिबू सोरेन जरूर 20-21 दिन गायब थे। जब कोयला घोटाले का आरोप उन पे लगा था, तब मनमोहन सिंह ने बोला था कि अब तो पद छोड़ दीजिए आप आकर। वो जरूर हुआ था शिबू सोरेन के साथ, लेकिन उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल नहीं है। हेमंत सोरेन 41 घंटे तक गायब थे एक मुख्यमंत्री। कहीं जा सकता है तो पूछिए देश के गृह मंत्री से। अगर मुख्यमंत्री दिल्ली में थे तो इनकी भी जिम्मेदारी है ना। अगर राज्य का मुख्यमंत्री अगर देश के राजधानी में है तो ये जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी बनती है। ये सुधांशु त्रिवेदी चाहिए इनको। भाई, ये जिम्मेदारी आपकी है इनको प्रकट करवाना नहीं करवाना। सुधांशु त्रिवेदी, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं क्या? से कह रहा हूं, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, देश में जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं और यहां तक कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, उनका प्रतिदिन का मिनट टू मिनट का प्रोग्राम जारी होता है। आज दिनांक इतना, आज का कार्यक्रम ये, तो दिखा दीजिए 2 दिन का हेमंत सोरेन जी का कार्यक्रम कि भाई ये यहां थे। मतलब कार्यक्रम जारी करवाने का काम तो मुख्यमंत्री कार्यालय का है भाई। तो दोनों दिन का आप कार्यक्रम दिखा दीजिए, सारा विषय समाप्त हो जाएगा। बस करके बात है, ये इस्टेब्लिश प्रोटोकॉल है। और एक और बात बता दूं, जो लोग मंत्री नहीं भी हों, जिनकी सिक्योरिटी होती है जेड सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी वालों का भी मूवमेंट का प्रोग्राम जारी होता है। तो वही बता दीजिए। आपको दोनों कैटेगरी के हिसाब से आपको अगर तनुज आराम से, इत्मीनान से। इत्मीनान से मैं कह रहा हूं, उस वक्त आवाज नहीं आ पा रही थी। अरे भाई अरे तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर अरे भैया,
अरे भैया 365 दिन में 363 दिन तो सीएम ऑफिस जारी करेगा और 2 दिन का है केंद्र जारी करेगा। गजब का तर्क देते मेरे भाई। चिंता काहे हो रही है? अरे दिल्ली में थे तो क्या दिक्कत है? दिल्ली नहीं अरे हमें कहा चिंता, हम तो कह रहे हैं आप बताइए ना। चिंता उसको जो गायब है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं, यदि हेमंत सोरेन जी को पद छोड़ना पड़ा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसी आदिवासी को, किसी योग्य और सक्षम आदिवासी को पद मिलेगा या केवल आदिवासियों को चूरन मिलेगा और परिवार के हाथ में सत्ता संपूर्ण मिलेगी। ये बड़ा सवाल है। वही जो लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, कोई योग्य पिछड़ा नहीं, अपनी जाति में कोई। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, हेमंत सोरेन 7 बजे जो मीटिंग ले रहे थे, हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी को सत्ता सौंप सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते हैं। यह समय की बड़ी खबर है, कल्पना सोरेन सीएम हो सकती हैं, यह बड़ी खबर है। सुधांशु त्रिवेदी, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि आज बैठक में मौजूद भी थी कल्पना सोरेन, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंत्रियों की बैठक में, गठबंधन की बैठक में कल्पना सोरेन बकायदा मौजूद थी। ना वो विधायक है, ना वो पार्टी की डिग्नेटरी है, इसलिए उनका वहां मौजूद रहना सवाल खड़े करता है। सुधांशु, देखिए, मैंने भी अभी आपके कार्यक्रम में बैठ के ये सुना है, इसलिए मेरे पास इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। परंतु यदि यह होता है तो समझ लीजिए गुरुजी अर्थात शिबू सोरेन जी से शुरू होकर पुत्र और पुत्र वधू तक यदि सिर्फ सत्ता जाती है तो समझ लीजिए कि आदिवासी स्वाभिमान की होली धू धू करके जलाना होगा। जी, मैं तनुज खत्री, बताइए क्या आपको लगता है कि 41 घंटे गायब और अब खबर आ रही है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हो सकती हैं, लगभग ये तय कर लिया गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? अब देश में कहीं जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से इजाजत लेनी होगी। ये गायब गायब क्या है? ये गायब गायब क्या है? ये जवाब देना चाहिए। दूसरी नैरेटिव है ये गायब गायब। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उसको अपना अधिकार है कहीं जाने का। आप बीजेपी से पूछ अधिकार है, लेकिन छुपने का अधिकार। सुनिए, ये वही बात है कि ये चाहते हैं भाजपा के लोग कि या तो भाजपा में आ जाओ, नहीं तो जेल चले जाओ। आप झारखंड डलने वाला नहीं है। आप झारखंड की बात नहीं है, मुख्यमंत्री गायब थे। आप इसको दूसरे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में जवाब। वो कह रहे झारखंड झुकने वाला नहीं है, और ये गायब गायब क्या है? अब सुधांशु आप बोलेंगे, तनुज जी आप शांत रहिए। मुख्यमंत्री को बिल्कुल अधिकार है कहीं भी जाने का, पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जारी होता बता के जाते हैं। भाई क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप 2 दिन का वो कार्यक्रम? दिखा दीजिए, सारे अटकलों पे विराम लगा दीजिए। और मैं पुनः कह रहा हूं, आज आप बता दीजिए कि किसी झारखंड के योग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता आएगी या परिवार के हाथ में ही सत्ता रहेगी। वही जो लालू प्रसाद यादव जी का फार्मूला था, वही शिबू सोरेन जी का फार्मूला था, वही अभी रहेगा। यानी 21वीं सदी का युवा भी देखेगा कि केवल विरासत के आधार के ऊपर अनुभव योग्यता को ताक में रखकर यही सत्ता कारण दी जाएगी। था। और यही नीतीश कुमार जी बोले थे कर्पूरी ठाकुर जी के। जी, यही नीतीश कुमार ने बोला था। भारत रत्न दिया गया तो उन्होंने कहा था कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़ों के मसीहा थे, वंचितों के मसीहा थे। वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाए, उन्हीं को आदर्श मानकर हमने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, बाकी सब अपने परिवार को आगे बढ़ा। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, प्रस्ताव लेके आ सकते हैं खुद हेमंत सोरेन, और कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है। झारखंड से इस समय की बड़ी खबर है। 41 घंटे नदारत रहे थे मुख्यमंत्री, ये 41 घंटे गायब थे। बकायदा गवर्नर ने भी पूछा था, बकायदा गुमशुदा के पोस्टर लगाए गए थे, और अचानक आज नाटकीय ढंग से वो पहुंच जाते हैं रांची, छुपते छुपाते हुए। ये इंटरेस्टिंग है अपने आप में, छुपते छुपाते हुए वो रांची पहुंच जाते हैं। वो कब रांची पहुंचे, कैसे रांची पहुंचे, इसका कोई कार्यक्रम सीएम कार्यालय ने जारी नहीं किया। और अब कल्पना सोरेन के हाथ में बागडोर सौंपी जा सकती है। लेकिन खबर यह है कि जेएमएम के कुछ नेता इसके पक्ष में नहीं थे। क्या उनको राजी अब कर लिया गया है, वो बड़ी बात होगी। मेरे साथ सुनील यादव है। सुनील यादव, नीतीश कुमार ने जिस वजह से इंडिया अलायंस को छोड़ा, उसमें एक प्रमुख मुद्दा परिवारवाद का था। आपने 16 सीट्स आज डिक्लेयर करी है। बीजेपी का आरोप है, एनडीए का आरोप है कि उसमें भी घोर परिवारवाद है। और अब हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को सीएम बना रहे हैं, ऐसा संभावनाएं दिख रही हैं जो अब उसमें भी परिवारवाद है। अब बताइए,
इसीलिए इंडिया गठबंधन का समापन हो गया। राजीव रंजन जी का रुख करता हूं। राजीव रंजन जी, क्या यही सब कारण रहे आपको इंडिया अलायंस से बाहर आना पड़ा, जो इस समय हम घटनाक्रम देख रहे हैं बीते 24 घंटे के अंदर? देखिए अमित जी, आप देश की राजनीति की नब्ज पर आपकी पकड़ है और आपने पूरा का पूरा घटनाक्रम को आपने काफ़ी करीब से देखा है। आज इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस समय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उन्होंने देश के राजनीतिक दलों का आह्वान किया जी, और नाम भले ही इंडिया का बाद में पड़ा हो, लेकिन एक देशव्यापी एक गठजोड़ बने, कांग्रेस समेत देश के तमाम राजनीतिक दल उसमें शामिल हों, ये परिकल्पना, ये सोच नीतीश कुमार जी की थी। नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी कांग्रेस का जो एक, कांग्रेस को लेकर के जो एक उदासीनता का भाव या एक जो दूरी है देश के तमाम क्षेत्रीय दलों में। हाँ, नेगेटिविटी भी आप कह सकते हैं, वो थोड़ा एक्सट्रीम होगा, लेकिन आपका कहना सही है, अप्रोप्रिएट वर्ड है आपका। तो उन्होंने लेकिन एक मुश्किल लक्ष्य को साधने की कोशिश की और उसमें कामयाबी भी मिली। लेकिन जब 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से केवल उन राज्यों तक सिमट कर रह गई, उस समय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आपको इंडिया अलायंस की बैठकों के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। और देखिए, ये एक सोची समझी रणनीति थी। उन्हें यह एहसास था, उन्हें ऐसा लगता था कि वो इन 5 राज्यों में एक बड़ी जीत हासिल करेंगे और उसका मनोवैज्ञानिक दबाव वो देश के तमाम क्षेत्रीय दलों पर बनाएंगे जो उस गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। वहाँ जहाँ उनका प्रभाव है वहाँ कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन दूसरे दलों के प्रभाव के राज्यों में बड़ी से बड़ी संख्या में उन्हें सीटें मिल जाए और वो 350 सीटों से 400 सीटों के बीच लड़ सकें। इस रोडमैप पर कांग्रेस का काम हो रहा था और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की उदासीनता भी इसीलिए थी कि बाद में जल्दबाजी में, आनन फानन में जैसे वो चाहेंगे वैसे होंगे। और इसका असर क्या हुआ? केरल और बंगाल, त्रिपुरा में लेफ्ट पूरी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन 2 जगह वजूद उनका है, वैचारिक तौर पर उनका एक आधार है और वहाँ कांग्रेस ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि वहाँ अलायंस नहीं हो। पंजाब में भगवंत सिंह मान ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि यहाँ अलायंस नहीं होगा। और टीएमसी, आज भले ही अभिषेक बनर्जी जो बोल रहे हो, लेकिन 42 सीटों पर हम लड़ेंगे, तो फिर जब 42 सीटें हैं तो अलायंस नहीं हुआ। ये जो स्थितियां थी वो कहीं ना कहीं शुभ संकेत तो इससे नहीं मिल रहे थे। और नीतीश कुमार जी कई बार अनौपचारिक बातचीत भी इंडिया गठबंधन के नेताओं से हो रही है। लेकिन